भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। मोहसिन इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान कि एक तरफ एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जेशा लीड करें, यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सिंग लड़ाकर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आईसीसी का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहां सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी को एशिया कप के लिए थ्रेट कर दिया है। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे एल पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे एल को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक क्या। दूसरी जानिब सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के हवाले से ढाका में इजलास बुला रखा है। भारत इजलास का वेन्यू बदलने के लिए भी लॉबिंग में मसरूफ है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के साथ ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान में ढाका का इजलास का बायकॉट करेंगे। इन ममालिक की गैर मौजूदगी में किए गए फैसलों की कोई अहमियत नहीं होगी। सेम टाइम एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है जी, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके। जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को खिलाफ और वो बुली कर रहा है वहां। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया है कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान। इंडिया वाले मैच के ऊपर तो शुरुआत करते हैं एशिया कप से रिलेटेड। बीसीसीआई पाकिस्तान को थ्रेटन, पाकिस्तान को तो नहीं, क्योंकि एसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है मोहसिन नकवी। तो एसीसी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर आपने बांग्लादेश के वेन्यू को चेंज ना किया तो क्या होगा? तो ये होगा, जो एशिया कप है उसका फ्यूचर सही नहीं रहेगा, इंडिया एशिया कप से बाहर भी हो सकता है। वजह क्या बनी है? वजह मैं बताता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो तो पूरी दुनिया के सामने है ना, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है। बीसीसीआई ने, और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई की लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई दो बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेड कर दिया है, और ये तक बोल दिया है अपने मुंह से कि हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या वजह निकल के आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वीडियो कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है।
और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इट्स बिकम बीसीसीआई। आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ है सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये शायद ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन क्या दिया by गया video है link? एसीसी की तरफ से, ये ये ऑप्शन दिया गया है। हाँ हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है। जी। तो अब बात ये है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं। और इंडिया बिहाइंड द डोर्स आपस में लड़ रहे हैं। तो जो बीसीसीआई है उसने कहा है कि हम बांग्लादेश में जाके मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। 22 को मैच है, 24 को मैच है, 23 तारीख फ्री दिन था। तो मोहसिन नकवी साहब जो कि एसीसी के चेयरमैन, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर मीटिंग बुलाई हुई है एशिया कप की, जिसके अंदर बांग्लादेश राजी है, अफगानिस्तान राजी है, पाकिस्तान राजी है, श्रीलंका और इंडिया राजी नहीं है। तो इस वजह से पहली रिपोर्ट ये थी कि मीटिंग जो भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, वीडियो कॉल के ऊपर आ जाओ, मीटिंग जो है वो 23 तारीख को ही होगी। अब बीसीसीआई की तरफ से थ्रेटन किया जा रहा है, अगर आपने वेन्यू चेंज ना किया, न्यूट्रल वेन्यू ना रखा, तो फिर हम नहीं आएंगे और शायद हम एशिया कप का भी पार्टनर बने। ये सही चीज नहीं है। मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत चहमगोइयां, लोग ताने बाने मिला रहे हैं। उसके ऊपर एक क्या पिक्चर निकल कर आ रही है आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग करिए वीडियो को लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो भाई साहब, कहानी इस तरह की हो चुकी है। बीसीसीआई, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से, लेकिन जो अभी एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे। अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है आप। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं, उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है एशिया कप का होस्ट है, मतलब इंडिया ने ये एशिया कप होस्ट करना है, और इंडिया को एशिया कप अपनी कंट्री में करवाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंट्री, उनके पास बहुत ज्यादा बहुत लेविश किस्म के स्टेडियम्स है, वो आराम से करवा सकते हैं एशिया कप अपनी कंट्री में। उन्होंने साथ ये भी रीजन बता दिया कि हम अपनी कंट्री में एशिया कप क्यों नहीं करवा रहे। ये जो कुछ पाकिस्तानी बड़े माछे बन रहे थे ना, बड़े उछल रहे थे कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो बेटा ये बोलने से पहले वो सुन लेना जो बीसीसीआई ने बोला है कि हम इन छनकनों को बुलाना ही नहीं चाहते। इस वजह से हम एशिया कप अगर करवाएंगे ना तो हम दूसरी कंट्री में करवाएंगे, हम अपनी कंट्री में नहीं करवाएंगे। ये छनकनों को हम वीजा ही नहीं कहते हैं ना, एक शगुफा मार्केट में फ्लोट कर दिया कि आईसीसी की एजीएम में साइडलाइंस पे मीटिंग होगी। अब आप मुझे बताइए, 4 दिन पहले जो मीडिया कह रहा है कि साइडलाइंस पे मीटिंग होगी, कहां? सिंगापुर में। कब? 17 जुलाई से 20 जुलाई। वही मीडिया आज ये कह रहा है कि नहीं जी यार वो मीटिंग नहीं हो रही क्योंकि मोहसिन नकवी जवाब नहीं दे। भाई अगर साइडलाइंस पे मीटिंग है तो ये मीटिंग भी साइडलाइन पे कर लेना। अगर आप जिस मीडिया ने ये क्लेम किया कि हम बता रहे हैं लाइकली मीटिंग होने जा रही है, वही आज लिख रहे हैं लाइकली, तो भाई एक बात पे तय हो जाओ ना, उधर हो जाओ या इधर हो जाओ। मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली इसलिए इतने दिन से बता रहा हूं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे।
और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होता तो वो भी आधे रह जाते हैं, उसके अंदर से भी चार्म जो है सारा खत्म हो जाता है और वो भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक आईसीसी को खड़ा होना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए इस इश्यू को। बहुत मजाक हो गया है, नहीं तो ये जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वहां भी कुछ टेक अवेज हो गए। आज और कल का दिन यूएसए क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां क्या होना है, लेकिन एजीएम जो कि एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस चल रही है 2025 से सिंगापुर में, उसमें इंडिया पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारे जिक्र है। ओलंपिक के ऊपर डिस्कशन करनी थी, उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है। वर्किंग ग्रुप को 2 कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं कि भाई एक तो रैंकिंग बेस, लोग यहाँ सजेशन दे रहे हैं कि रैंकिंग बेस क्वालिफिकेशन कर दो। एक ग्रुप सजेशन दे रहा है कि पाथवे कर दो, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये वर्किंग ग्रुप कॉम्प्रोमाइज करेगा सीईसी एंड सारी क्रिकेट खराब होने जा रही है, आईसीसी भी खराब होने जा रही है और एसीसी भी खराब होने जा रही है। लेकिन सेठी साहब, एक दफ़ा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेरे गौर आया था, ज़ेरे बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा WCL के बाद पाकिस्तान टीम का एशिया कप भी हुआ रद्द। यह पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के भिखारी टीम बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही थी। बोल रहा था कि भारत हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, भारत हमारे साथ नहीं मैच खेलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब WCL ने जब से WCL की यहाँ पे मैच रद्द कर दी गई है पाकिस्तान इंडिया की, तब से पाकिस्तानी मीडिया में एकदम से हड़कंप मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया एकदम से इंडिया के खिलाड़ियों के पैर पर गिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भारत हमारे साथ मैच खेल ले। और WCL के बाद अब एशिया कप का भी बहुत ही बड़ा बयान सामने आ गया। एशिया कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच किया गया है रद्द। पाकिस्तान ने जो यहाँ पे अपना जो मीटिंग थी एशियन क्रिकेट का, उसे ढाका में रखा था, ढाका में बांग्लादेश में रखा था। और एशियन क्रिकेट जो काउंसिल थी उन्होंने कहा था कि ढाका में ही होगा इसका मीटिंग, मगर BCCI ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ढाका नहीं जाएंगे। BCCI के साथ साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका, यह दोनों देश BCCI के साथ हैं और दोनों देश बोल रहे हैं कि अगर भारत नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर यह 3 देश एक तरफ है और पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक तरफ है, अगर 2 देश मीटिंग कर लेगा तो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की मीटिंग की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। उसका कोई भी मीटिंग की जो फैसला होगी वह कोई भी एक भी मान्य नहीं होगा। अब पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया का एकदम से अब मोहसिन नकवी BCCI के पैर पर गिरने वाले हैं। जो मोहसिन नकवी सोच रहा था कि BCCI हमारे पैर पे गिरेगा, मगर BCCI दुनिया के सबसे नंबर 1 बोर्ड है, हमारा बोर्ड, जिसके आगे हर एक क्रिकेट बोर्ड झुकता है। और यह पाकिस्तान जिसके पास एक टाइम के खाने की रोटी नहीं है, और यह पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक है, यह सोच रहे हैं कि BCCI हमारे सामने झुके। BCCI के सामने तुम भिखारियों झुकोगे, और यह भिखारी एक बार और अब पाकिस्तान के जो PCB बोर्ड है एक बार और आएगी अब पैरों के नीचे। और यह पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं यह बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, कि अगर भारत हमारे साथ मैच नहीं खेलेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यही क्रिकेटर रो रो कर माफी मांग रहे हैं कि हमारे साथ भारत मैच खेल लो, नहीं तो हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अब यह पाकिस्तानियों की पूरी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का जितने भी क्रिकेट मैच है, भारत साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ जितने भी मैच हैं सभी मैच को रद्द कर देंगे। अब यह पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है कि अब हम करें तो करें क्या, अब हम भारत हमारे साथ मैच नहीं खेल